सो वेलकम बैक। तो देखिए ये वाली वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स के रिलेटेड हमारा लेक्चर नंबर 2। हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे चल रही है एंड ये हमारा लेक्चर नंबर 2 रहेगा। ऑलरेडी हमने लेक्चर 1 देखा हुआ है, डेफिनेशन ऑफ अल्कोहल। देन वहाँ पे ऑलरेडी हमने जो अल्कोहल्स हमारे होते हैं, अल्कोहल्स की जो क्लासिफिकेशन वगैरह है उसको अच्छे से देखा था कि किस टाइप से या फिर कैसे हम कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स को। एंड आपने अच्छे से समझा होगा कि कैसे हम अलग अलग वेराइटी ऑफ अल्कोहल्स को क्या करते हैं, उनको सिंपली कैटेगराइज करते हैं। एंड आपको एक बार फिर यहाँ पे थोड़ा याद दिलाते हैं, हमने बेसिकली ऑन दी बेस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप जो हमारे पास होते हैं उसके बेस पे अल्कोहल्स को डिफ्रेंशिएट किया था। एंड आपने देखा था वहाँ पे या तो हमारे पास मोनोहाइड्रिक हो सकते हैं, मोनो, या तो हमारे पास डाईहाइड्रिक हो सकते हैं, या तो हमारे पास फिर ट्राईहाइड्रिक हो सकते हैं, या तो हमारे पास फिर पॉलीहाइड्रिक हो सकते हैं। फिर मोनो में आपने फर्दर देखा, मोनो में हमारे पास 2 ब्रांच निकलते हैं। पहला जो ब्रांच निकलता है इसमें हमारे पास फर्दर 5 टाइप्स निकलते हैं मोनो में ही। एंड मोनो में ही जो हमारा दूसरा ब्रांच निकलता है उसमें फर्दर 2 अलग कैटेगरीज हमारे पास निकलती हैं। अगर मैं मोनो में पहले की बात करूं, जो पहले हमारे पास होता था, जहां पे हमने देखा अगर OH ग्रुप हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैचड होगा, वहाँ पे या तो प्राइमरी अल्कोहल होगा हमारा, या तो सेकेंडरी होगा, या तो टर्शियरी अल्कोहल होगा, या तो एलाइलिक अल्कोहल होगा, या तो हमारे पास बेंजाइलिक अल्कोहल होगा। सो ये हमने देखे थे किसकी बिना पे, अगर हमारे पास जो OH ग्रुप है वो उस कार्बन के साथ कांटेक्ट में है या फिर बॉन्डिंग में है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। दूसरा हमने देखा इसी में मोनो में दूसरी कैटेगरी, यानी कि अगर इस कंडीशन में हमारे पास जो OH ग्रुप है वो उस कार्बन के साथ है जो कि हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। एंड यहाँ पे हमने देखा बेसिकली जो वीनाइल वगैरह हैं, यानी कि वीनाइलिक अल्कोहल्स, उनको हमने देखा। एंड इसी में आपको फिनॉल वगैरह भी मिलेंगे। सो ये ट्री आपको बेसिकली याद रखना है। नाउ अगर हम IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात करें, नॉमेनक्लेचर के रिलेटेड ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं जहाँ पे हमने देखा टर्मिनोलॉजी ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर, फिर हमने रूल्स वगैरह देखे अच्छे से। एंड वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को नीट वगैरह के हमने भी वहाँ पे सॉल्व किए। एंड ये जो दोनों लेक्चर्स हैं ये आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, ये आपको केवल और केवल पेड बैच में मिलेंगे, जो कि हमारा पेड बैच है ₹499 में। एंड अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम लिंक। आप टेलीग्राम इस नंबर पे मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूँगा कि आपको कहाँ पे ज्वाइन करना है। सो ये 2 वीडियोस आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। एंड इस वाली वीडियो में जो हम IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे वो इन्हीं 2 वीडियोस के आधार पे हैं। अगर आपने ये 2 वीडियोस अच्छे से देखे हैं, जिन्होंने भी पेड में देखा हुआ है, उनको ये वीडियो बिल्कुल ईजी लगेगा। एंड अल्कोहल्स का नॉमेनक्लेचर आपको बिल्कुल यहाँ पे ईजी लगेगा। नाउ देखिए ऑलरेडी अगर हम कुछ रूल्स की बात करें, पहला ही रूल अगर आपको याद होगा, आपने क्या सीखा था, फर्दर बताते हैं यहाँ पे। आपने सीखा था कि हमेशा क्या करना है, जो हमारे पास पेरेंट चेन होती है या फिर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन जो होती है उसको आपको लेना है। देन फिर हमने सीखा लोकेंट रूल, यानी कि लोवेस्ट लोकेंट रूल या फिर नंबर रूल। फिर हमने देखा अगर हमारे पास इक्वल लेंथ्स पॉसिबल हैं, यानी कि या फिर हमारे पास जो 2 चेन्स बन रही हैं उनमें इक्वल लेंथ्स पॉसिबल है, हमें किसके साथ जाना है, जिसके साथ हमारे पास साइड सबस्टेंस ज़्यादा होंगे या फिर जिसके साथ हमारे पास जो नंबर ऑफ साइड चेन्स होंगी वो ज़्यादा होंगी। फिर चौथा हमने देखा था, अगर आपको याद होगा, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा सबस्टेंस, फॉर एग्जांपल अल्काइल ग्रुप्स हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आपको उनमें अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जाना है। फिर हमने इसी हिसाब से देखा था प्रीफिक्स, डाई, ट्राई, टेट्रा, ये चीज़ें हम यूज़ करेंगे अगर हमारे पास एक ही ग्रुप के जो सबस्टेंट्स हैं या फिर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो काफ़ी बार हैं या फिर नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड हैं, उनके लिए हम यूज़ करेंगे। अगर 2 बार रिपीटेड हैं तो डाई, इस हिसाब से 3 बार ट्राई। सो ये चीज़ें हमने ऑलरेडी देखी थी। नाउ डायरेक्ट हम जाएंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स पे। नाउ देखिए नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, सेम चीज़ें आपको यहाँ पे भी फॉलो करनी है। एंड ऑलरेडी हमने सीखा था जो अल्कोहल्स हमारे पास होते हैं उनमें जो सुफिक्स हम यूज़ करते हैं, सुफिक्स
अगर आपको याद होगा, सिंपली हम OL को यूज़ करते हैं। जो हमारे पास अल्केन वगैरह होते हैं उनमें से हम जो E हमारा होता है उसको बाहर निकालते हैं एंड OL को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। ऑलरेडी मैंने एक सिंपल से टेबल में आपको समझाया था। नाउ अल्कोहल की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल बेसिक अल्कोहल हमारे पास, मेरे पास है CH3OH पहला कंपाउंड। सो बेसिकली CH4 हमारे पास क्या होता है, CH4 हमारे पास होता है मीथेन, CH4 हमारे पास होता है मीथेन। एंड ऑलरेडी मैंने आपको बोला जब हम CH4 से एक हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे, सो अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन को बाहर निकालूंगा, सो ये क्या बनेगा, अल्काइल बनेगा। एंड कौन सा अल्काइल बनेगा, सो ये हमारा मिथाइल यहाँ पे बनेगा। सो इसी हिसाब से बेसिकली ये जो कंपाउंड हमारे पास था ये मीथेन था। ये जो कंपाउंड हमारे पास था CH3, आपको ये ओरिजिनली क्या दिखेगा, इसका जो पैरेंट है वो मीथेन था। सो मीथेन में से हमने क्या किया है, एक H को बाहर निकाला, सो ये मिथाइल रहा वहाँ पे, यानी कि CH3। फिर हमने इसमें OH जोड़ा है। देयरफॉर अगर मैं IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात करूँ, IUPAC नॉमेनक्लेचर में इसका जो नाम बनेगा इट इज़ मिथेनॉल। मिथेन बेसिकली ये था मीथेन, मीथेन से हमने क्या निकाला, E बाहर, यहाँ पे हमने OL जोड़ा, सो ये आपका मिथेनॉल बना। ये तो IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात हुई, IUPAC। अगर मैं इसके कॉमन नेम की बात करूँ, आपके एग्ज़ाम में आपसे कॉमन नेम नहीं पूछा जाएगा, आपसे IUPAC नेम ही पूछा जाएगा। जो कॉमन नेम है इसका इट इज़ बेसिकली मीथाइल। सो हमारे पास क्या था, यहाँ पे आपको दिख रहा है मीथाइल, एंड इसमें हमने अल्कोहल जोड़ा है, सो इट इज़ मीथाइल अल्कोहल, ये इसका कॉमन नेम है। बट आपको खाली यहाँ पे सीखना है IUPAC नेम, सो इट इज़ मिथेनॉल। नाउ नेक्स्ट हमारे पास CH3 CH2OH। सो ये बेसिकली हमारे पास क्या होगा, पहले ईथेन, क्योंकि हमारे पास क्या था CH3 हमारे पास क्या होता है, ईथेन। सो इसमें से हमने एक H को बाहर निकाला है एंड इसमें हमने OH ग्रुप जोड़ा है। सो ये आपका क्या बना है, CH3 CH2OH। अगर आप यहाँ से भी देखोगे ये आपका CH3 CH2OH बना यहाँ पे। सो इट इज़ बेसिकली ईथेन था हमारे पास, इसमें हमने अल्कोहल जोड़ा है। सो ये आपका क्या बनेगा, सिंपली इथेनॉल। ये आपका इथेनॉल बनेगा। इथेन, पहले ये था ईथेन, यहाँ पे ईथेन। सो ये आपका क्या बना, इथेनॉल। क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बोला जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है इसमें आप E को बाहर निकालते हो, E को यहाँ पे बाहर निकालते हो, OL को आप जोड़ते हो, सो आपका यहाँ पे क्या बनता है, अल्केनॉल। सो बेसिकली आपके पास इनिशियली क्या होता है, अल्केन। ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बोली हुई हैं, अल्केन। सो अल्केन का जो E है आपका वो बाहर निकल के आएगा एंड आपका यहाँ पे क्या बनेगा, आपका बनेगा अल्केन एंड इसमें OL जुड़ेगा, ये बनेगा अल्केनॉल। सो इस हिसाब से आप नाम यहाँ पे दोगे। सो इथेनॉल, ये आपका इथेनॉल होता है। नाउ इस हिसाब से CH3 CH2 CH2OH कितने कार्बन आपको दिख रहे हैं, 1 2 एंड 3। एंड यू ऑल नो दैट नंबरिंग कहाँ से हम करते हैं, ऑलरेडी मैंने रूल सिखाए हैं आपको वो वाली वीडियो में, जो कि आपको खाली कहाँ पे मिलेगा, जो कि आपको खाली एंड खाली पेड बैच में मिलेगा। अदरवाइज आप उसको अवेलेबल या फिर अवेल ऐसे नहीं कर सकते हैं। नाउ 3 कार्बन आपके पास, एंड मैंने बोला था 3 कार्बन के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ आपका, इनके वर्ड रूट जो हमारे पास होता है दैट इज़ प्रोप। सो सिंपली आप बोलोगे दिस इज़ प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। या फिर ऑलरेडी आपको दिख रहा है जो हमारे पास OH ग्रुप है ये किसके साथ अटैचड है, कार्बन नंबर 1 के साथ। सो किसी बुक में आपको ऐसे भी दिखेगा, इट इज़ प्रोपेन 1 ऑल। सो प्रोपेन 1 ऑल जो हमारे पास होता है इट इज़ बाई डिफ़ॉल्ट आप इसको डायरेक्टली प्रोपेनॉल भी बोल सकते हो। नाउ आगे बढ़ते हैं, आप नोट करते जाएंगे। अगेन हमारे पास है लेट CH3, नाउ CH3। नाउ यहाँ पे मैं OH को जोड़ता हूँ, यहाँ पे मैं अब OH को जोड़ता हूँ। नाउ देखिए आपको सिटल यहाँ पे जो कार्बन दिख रहे हैं दे आर 3 एंड लॉन्गेस्ट चेन भी हमारे पास 3 ही बन रही है, 3 की। बट अगर आपको अल्कोहल मैं बोलूँ किस टाइप का अल्कोहल है, क्या ये प्राइमरी अल्कोहल है, क्या ये सेकेंडरी अल्कोहल है, क्या ये टर्शियरी अल्कोहल है। सो याद रखिएगा दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। समझाया मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल क्या होता है। सो यहाँ पे ये जो OH हमारे पास है
ये उस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जो कि हमारे पास सेकेंडरी कार्बन है। देयरफॉर ये जो अल्कोहल हमारा बना, ये बना सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल, या फिर सिंपल भाषा में आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जो सेकेंडरी अल्कोहल होता है जिस कार्बन के साथ वो अटैचड होता है उसमें एक ही हाइड्रोजन आपको दिखता है। सो ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल। नाउ अगर मैं नॉमेनक्लेचर की बात करूँ, इसका नाम यहाँ पे आप लिखोगे। सो प्रोपेन हमारे पास है। सो 3 कार्बन, चाहे आप यहाँ से नंबरिंग करते जाओ 1 2 3, या फिर यहाँ से आप आओ 1 2 3, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। सो इट इज़ प्रोप। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? प्रोप दिख रहा है, यानी कि सिंपली मैं लिख सकता हूँ या फिर प्रोप एन। बट जो OH ग्रुप आपको दिख रहा है वो आपको कार्बन नंबर 2 के ऊपर दिख रहा है। आपको जो OH ग्रुप यहाँ पे अटैचड दिख रहा है दैट इज ऑन कार्बन नंबर 2। सो इट इज़ बेसिकली प्रोपेन 2 ऑल। ये आपका यहाँ पे प्रोपेन 2 ऑल बनता है। क्या बनता है? प्रोपेन 2 ऑल। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम आप कभी भी नहीं बोल सकते क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा हमारे पास जब हम रिएक्शंस को पढ़ेंगे या फिर प्रेपरेशंस को पढ़ेंगे। इस अल्कोहल का नाम आप नहीं बोल सकते। प्रोपेन 2 ऑल अपने दिमाग में छापो अच्छे से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफ़ी यूज़ होगा, बार बार हम इसको यूज़ करेंगे आगे जाकर, स्पेशली इथेनॉल को, प्रोपेन 2 ऑल को, या फिर हमारे पास 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, इनका काफ़ी हम यूज़ करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स का। नाउ देखिए, चलिए फर्दर किसी कंपाउंड को यहाँ पे लेते हैं। लेट, अगर मैं यहाँ पे कंपाउंड लूँ CH3 CH2, देन यहाँ पे CH, देन यहाँ पे CH3, एंड यहाँ पे मैं अब OH ग्रुप रखूँ। मैंने अब OH ग्रुप को कहाँ पे रखा? यहाँ पे रखा। नाउ हमेशा अगर मैं, देखिए इस वाले कंपाउंड में नंबरिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ से जाऊँ 1 2 3 4, सो जो OH ग्रुप हमारे पास है इसको नंबर 3 मिल रहा है। बट अगर मैं यहाँ से आऊँ 1 2 3 4, सो OH ग्रुप जो हमारे पास है उसको नंबर 2 मिल रहा है। सो हमें क्या फॉलो करना होता है? लोवेस्ट नंबर रूल। सो ये जो, अगर मैं ऐसे जाऊं इट इज़ टोटली रॉन्ग। सो मुझे कैसे नंबरिंग करनी है इस कंपाउंड में? मुझे ऐसे जाना है नंबरिंग करते करते। सो दिस इज़ 1, दिस इज़ कार्बन नंबर 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4। यही चीज़ें आपको सीखनी है बेसिकली। अदरवाइज नॉमेनक्लेचर इज़ वेरी इजी। आपको बस ये पता होना चाहिए, आपको जल्दी पैरेंट चेन को लोकेट करना आना चाहिए। एंड ऑलरेडी मैंने रूल्स उसके रिगार्डिंग बोले हैं एंड मैंने अच्छे से समझाया है कि कैसे आप अपने जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है इसको स्ट्रॉन्ग करोगे। नाउ देखिए, जो पैरेंट चेन हमारे पास है 4 कार्बन्स की बन रही है सिंपली। सो 4 कार्बन्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं वर्ड? इट इज़ ब्यूटेन। बेसिकली अगर 4 होंगे, अगर अल्केन होगा सो इट इज़ ब्यूटेन। बट यहाँ पे हमारे पास अल्कोहल है सो E बाहर जाएगा, सो सुफिक्स यहाँ पे OL आएगा। बट OH कहाँ पे आपको दिख रहा है? कार्बन नंबर 2 पे। सो इट इज़ ब्यूटेन 2 ऑल। सो ये हमारे पास क्या है? ब्यूटेन 2 ऑल। समझ में आया होगा। इसी हिसाब से अगर मैं कंपाउंड बनाऊँ CH3 CH2, देन CH2, देन यहाँ पे CH2OH, बताइए ये क्या है? सो इस कंडीशन में आप बोलोगे सिंपली, यहीं से नंबरिंग आप करोगे 1 2 3 4। आप बोलोगे 4 कार्बन हमारे पास हैं, आप बोलोगे सिंपली इट इज़ ब्यूटेनॉल, या फिर कोई बोलेगा इट इज़ ब्यूटेन 1 ऑल। ऐसा भी आप बोल सकते हो, या तो ब्यूटेनॉल बोलोगे या फिर ब्यूटेन 1 ऑल। एंड ब्यूटेन 1 ऑल जो हमारे पास है इट इज़ बाई डिफ़ॉल्ट हमारे पास ब्यूटेनॉल। आगे बढ़ते हैं, फर्दर आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको कितने हो गए? 6। 7वां कंपाउंड, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड मैं कहूँगा, क्योंकि इस कंपाउंड का भी यूज़ हम बार बार करेंगे। एंड पहले आप मुझे बोलिए कि ये जो कंपाउंड मैंने बनाया, क्या ये प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, या फिर टर्शरी? सो ये जो अल्कोहल हमारे पास है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप याद रखोगे, इट इज़ टर्शरी अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है आपका? इट इज़ टर्शरी अल्कोहल, क्योंकि आपको जो OH ग्रुप दिख रहा है वो उस कार्बन के साथ अटैचड है जो कि फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैचड है। देयरफॉर ये जो कार्बन हमारे पास बना ये है टर्शरी कार्बन, एंड अल्कोहल जो हमारे पास बना वो बना टर्शरी अल्कोहल। नाउ इसका नाम आपको याद रखना ही रखना है, जैसे मैंने ऊपर आपको बोला कि प्रोपेन 2 ऑल जो आपका है इसका नाम आप नहीं भूल सकते। एंड प्रोपेन 2 ऑल जो है ये आपको अलग अलग शेप्स में भी मिल सकता है। कोई आपको प्रोपेन 2 ऑल ऐसे देगा CH3 CH, यहाँ से CH3OH, इट इज़ सेम
वन एंड द सेम थिंग जो मैंने यहाँ पे बना है, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग, क्योंकि ऐसे अगर आप नंबरिंग करते जाओगे 1 2 3, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपके पास स्ट्रेट चेन ही होगी, आपके पास ब्रांचड चेन भी हो सकती है, बट लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन जो आपको लेनी है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल पेरेंट चेन आपको लेनी है, जिसमें आपके सारे जो फंक्शनल ग्रुप वगैरह हैं वो आने चाहिए। सो इट इज़ सेम थिंग हियर जो मैंने यहाँ पे बनाई। सो इट इज़ आल्सो प्रोपेन टू ऑल, ये भी यही है। एंड एक और तरीका है इसको लिखने का, देखिए इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, इट इज़ CH3 CH, यहाँ से CH3, यहाँ से OH, देखिए अगेन वन एंड द सेम थिंग, ये अगेन आपके पास प्रोपेन टू ऑल ही बन रहा है। या फिर ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ इसको, ये याद रखना अलग अलग शेप्स को, CH3 CH, यहाँ से अब मैं लिखूँ CH3 एंड यहाँ से मैं OH बनाऊँ, ये भी अगेन हमारे पास क्या है, प्रोपेन टू ऑल ही। वेरी इंपॉर्टेंट, इन शेप्स को भी अपनी कॉपी में बनाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका बार बार हम यूज़ करेंगे जब मैं प्रेपरेशंस पे आऊँगा, या फिर केमिकल रिएक्शंस के ऊपर आऊँगा, या फिर जब हम एल्डिहाइड्स कीटोन्स में घुसेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो चाहे आप इस कंपाउंड को यहाँ पे लो, या इसको लो, या फिर इसको लो, या फिर इसको लो, या फिर ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है, चारों क्या है, सेम, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, क्योंकि 1 2 3, सो इट इज़ प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, वेरी इंपॉर्टेंट है। नाउ ये जो कंपाउंड मैंने यहाँ पे बनाया, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। सो इसमें आपको नंबरिंग का ध्यान रखना होगा। देखिए या तो आप ऐसे नंबरिंग करोगे, या तो आप ऐसे नंबरिंग करोगे, ध्यान दीजिए। एक तरीका हो गया ऐसे नीचे से ऊपर, या दूसरा तरीका ऊपर से नीचे, या फिर इसमें आप ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे इधर की ओर, या फिर यहाँ से इधर की ओर। आपके पास काफ़ी तरीके हैं यहाँ पे, बस आपको ध्यान रखना है जो आपका रूल नंबर 1 एंड 2 है वो वायलेट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। नाउ देखिए, सो अगर आप पेरेंट चेन को सिलेक्ट करोगे, लेट मैं ये वाली पेरेंट चेन लूँगा, ये वाली पेरेंट चेन लूँगा, एंड OH यहाँ पे मेरे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप, एंड जो CH3 मेरे पास है, इट इज़ सबस्टिट्यूएंट। या तो मैं ऐसे लूँगा, या तो मैं ऐसे लूँगा, मेरी मर्जी, या तो ऐसे लूँगा मैं। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप ऐसे लोगे, इस वाली रिंग को लोगे, एक सेम कंपाउंड को मैं यहाँ पे बनाता हूँ, इसी कंपाउंड को 2 बार मैं यहाँ पे बनाता हूँ ताकि आपके दिमाग में डाउट्स ना रहे। देखिए अगर मैं ऐसे जाऊं, चाहे ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर, ऐसे या फिर ऐसे में जा सकता हूं, या फिर कोई बोलेगा ऐसे भी आप जा सकते हो। इसी कंपाउंड को मैं अगेन बनाऊंगा, देखिए, या मैं इन 3 कार्बन्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। सो कोई सा भी इन तीनों में यहाँ पे मैं ले सकता हूँ, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर आप देखोगे जो तीनों तरीके मैंने सिलेक्ट किए हैं, तीनों तरीकों में आपको देखिए, अगर मैं इसको 1 दूँ नाम, इसको 2, इसको 3, जो OH ग्रुप हमारा है वो कार्बन 2 पे आ रहा है, एंड मिथाइल ग्रुप भी कार्बन 2 पे ही आ रहा है। नाउ 1 2 एंड 3, अगेन जो OH ग्रुप हमारा है वो कार्बन 2 पे आ रहा है, जो मिथाइल है वो भी कार्बन 2 पे आ रहा है। नाउ 1 2 3, चाहे आप यहाँ से भी आओ, 1 2 3, अगेन जो OH ग्रुप हमारा है वो कार्बन नंबर 2 पे आ रहा है, एंड मिथाइल ग्रुप भी हमारा कार्बन नंबर 2 पे आ रहा है। तीनों तरीकों में से जो आपको अच्छा लगे नंबरिंग करने का आप कर सकते हो, कोई भी यहाँ पे रॉन्ग नहीं है, कोई भी यहाँ पे रॉन्ग नहीं है। नाउ चलिए नाम देते हैं, CH3 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 OH यहाँ पे। नाउ बताइए अगर मैं लेट इस चेन को लूँ, यानी कि स्ट्रेट चेन को लूँ, एंड इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप अगर आपके पास अलग अलग ऑप्शंस बनते हैं, आप हमेशा स्ट्रेट चेन को कंसीडर करें। नाउ देखिए स्ट्रेट चेन जो हमारे पास बन रही है, कितने कार्बन की बन रही है, 1 2 एंड 3, यानी कि जो स्ट्रेट चेन हमारे पास बन रही है, देयरफॉर जो वर्ड रूट हमारे पास होगा दैट विल बी बेसिकली प्रोप यहाँ पे, यानी कि प्रोपेन। नाउ
हमारे पास OH ग्रुप भी आ रहे हैं एंड मीथाइल ग्रुप भी आ रहा है। एंड मीथाइल ग्रुप ऑलरेडी मैंने आपको बोला है ये हमारे पास सबस्टिट्यूएंट है एंड इसको बेसिकली हम एज ए प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, समझाया है मैंने आपको। सो OH ग्रुप यहाँ पे हमारा क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप। सो ये हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप एंड ये यहाँ पे सबस्टिट्यूएंट, ये सबस्टिट्यूएंट ये फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा। देयरफॉर नाम दीजिए, इट इज़ देयरफॉर सबस्टिट्यूएंट को हम पहले नाम देते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा होगा, समझाया है मैंने। इट इज़ देयरफॉर 2, कार्बन नंबर 2 पे हमारे पास क्या है, मीथाइल। सो इट इज़ मीथाइल, 2 मीथाइल। अच्छा, जो हमारे पास चेन बन रही है, 3 कार्बन की बन रही है, इट इज़ बेसिकली प्रोपेन। अच्छा, किस कार्बन के साथ हमारे पास OH ग्रुप जुड़ा है, कार्बन नंबर 2 के साथ। सो इट इज़ प्रोपेन 2 ऑल, 2 मीथाइल प्रोपेन 2 ऑल। इसका नाम आप याद रखोगे। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये नाम आपको नहीं भूलना है। एक तो ये नाम हो गया 2 मीथाइल प्रोपेन 2 ऑल, दूसरा आप प्रोपेन 2 ऑल का नाम नहीं भूल सकते एंड ऐसे आपको अलग अलग शेप्स में प्रोपेन 2 ऑल दिया जा सकता है। एंड साथ ही में आप ये इथेनॉल, प्रोपेनॉल, इनका नाम भी नहीं बोल सकते। एंड दीज 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोपेन 2 ऑल एंड आपका 2 मीथाइल प्रोपेन 2 ऑल। समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। नाउ देखिए कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे देखते हैं एंड लेट मी गो बैक। थोड़ा सा पेशेंस यहाँ पे रखिए। यहाँ से हम इधर की ओर जाते हैं एंड वेट अ सेकंड, इनको मैं यहाँ पे चलिए इसमें डालते हैं। यहाँ से वापस जाते हैं। नाउ देखिए, वेट करिए। ये मैंने आपकी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन यहाँ पे कुछ लाए हैं। अभी इनको भी हम देखेंगे। नाउ देखिए, अगर फर्दर कुछ कंपाउंड्स को मैं यहाँ पे लूँ फर्दर, या फिर चलिए पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये वाले क्वेश्चन को देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन के ऊपर जाओगे यहाँ पे, ये वाले क्वेश्चन के ऊपर, सो देखिए आपको क्लियरली यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है। आपको OH यहाँ पे दिख रहा है, आपको यहाँ पे Cl दिख रहा है एंड साथ ही में अगर आप इसको कार्बन नंबर 1 दोगे नाम, इसको 2, इसको 3, इसको 4 एंड ये वाले कार्बन को 5 नाम दोगे, देयरफॉर ये जो CH3 हैं यहाँ पे, ये आपके यहाँ पे सबस्टिट्यूएंट्स बनेंगे। क्या बनेंगे? सबस्टिट्यूएंट्स यहाँ पे। देयरफॉर अगर मैं पेरेंट चेन की बात करूँ, पेरेंट चेन में हमारे पास कितने कार्बन आ रहे हैं? 5 कार्बन आ रहे हैं। देयरफॉर जो क्लोरो एंड मीथाइल यहाँ पे हमारे पास होंगे, ये क्या होंगे? सबस्टिट्यूएंट्स हमारे पास। ये हमारे पास क्या होंगे? सबस्टिट्यूएंट्स। ये हमारे पास क्या होंगे? सबस्टिट्यूएंट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलरेडी मैंने ये चीज़ें आपको बता रखी हैं कि अगर हमारे पास हैलाइड होगा उसके साथ हमें क्या करना है, एंड अगर हमारे पास अल्काइल ग्रुप वगैरह होगा उसके साथ हमें करना क्या होता है। एंड बेसिकली आपको सिंपली पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देनी होती है, देन डबल बॉन्ड एंड देन ट्रिपल बॉन्ड, देन आपको जो सबस्टिट्यूएंट्स हैं आपके पास, फॉर एग्जांपल जो एक्स यानी कि हैलाइड्स है आपके पास, या फिर आपके पास अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप मतलब R, मीथाइल, इथाइल, बट वहाँ पे आपको बेसिकली सबस्टिट्यूएंट्स में क्या देखना होता है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। नाउ अगर आप यहाँ पे देखोगे इस वाले कंपाउंड में, सो आपको क्लियरली दिख रहा है जब आप ऐसे जाओगे नंबरिंग करते करते, जो कार्बन नंबर 4 है इस पर क्या आ रहा है? आपका क्लोरो। सो मैं बोलूँगा इट इज़ 4 क्लोरो, आपका 4 क्लोरो। देन कार्बन नंबर 2 एंड 3 इन पे आपके पास क्या आ रहे हैं? एंड सबस्टिट्यूएंट्स हमारे पास ऑलरेडी यू नो दैट एज ए प्रीफिक्स हम इनका यूज़ करते हैं किसी भी कंपाउंड में एज पर IUPAC नॉमेनक्लेचर। नाउ जो सबस्टिट्यूएंट 2 एंड 3 इन पे हमारे पास क्या आ रहे हैं? मीथाइल। सो मैंने आपको बोला था अगर कहीं पे 2 बार 3 बार यानी कि प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा का हम यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कार्बन नंबर 2 पे भी मीथाइल, कार्बन नंबर 3 पे भी यहाँ पे मीथाइल। सो हम क्या करेंगे? यहाँ पे सिंपली मैं लिखूँगा इसके बाद 2, 3
2,3 4 क्लोरो, देन 2,3 क्या डाई यानी कि 2 बार क्या मिथाइल, 4 क्लोरो 2,3 डाई मिथाइल। इसके बाद कंपाउंड का सीधा नेम यानी कि हमारे पास 5 कार्बन वाले कंपाउंड के लिए हम यूज़ करते हैं सिंपली पेंटेन AN। अच्छा डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हो पेंटेन 1 ऑल, ये इसका IUPAC नेम यहाँ पे बनेगा 4 क्लोरो 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन 1 ऑल, पेंटेन 1 ऑल। समझ में आया होगा, ऐसे आप नाम दोगे यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, फिर हम बाद में डाई एंड जो हमारे पास रिंग वाले कंपाउंड्स हैं इनके ऊपर आएंगे। पहले इन क्वेश्चंस को हम देखते हैं। नाउ देखिए, इस क्वेश्चन को भी देखेंगे, ये वाले क्वेश्चन को भी देखेंगे। नाउ पहले इन 3 को देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन पार्ट 1 को देखते हैं। पहले इनको देखते हैं। यहाँ पे देखिए नाउ बिफोर दैट पहले क्या करेंगे, हम 5 और 4 को देखेंगे, क्योंकि अभी डाई वाला कॉन्सेप्ट भी मुझे आपको बोलना है। ऑलरेडी मैंने बोला हुआ है, बट जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे उनको समझ भी आएगा। नाउ देखिए, अगर आप पार्ट 4 को देखोगे यहाँ पे, पार्ट 4 को, सो पार्ट 4 और 5 हम पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए आपके पास इस कंपाउंड में कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 6, सो 6। नाउ अब आपको सोचना है कि नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे। अगर हम ऐसे जाएंगे, इट इज़ 1 2 3 4 5 6, सो OH ग्रुप को आपको 3 नंबर मिल रहा है एंड साथ ही में डबल बॉन्ड को यहाँ पे नंबर 1 मिल रहा है। नाउ अगर आप यहाँ से जाओगे, इट इज़ 1 2 3 4 5 6, सो दिस इज़ नॉट द करेक्ट रूल, या फिर लोकेंट को ये यहाँ पे लोवेस्ट लोकेंट को ये यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। देयरफॉर जैसे हम जा रहे हैं ऊपर, यही तरीका हमारा ठीक है यहाँ पे जाने का। नाउ अगर मैं इसके नाम की यहाँ पे बात करूँ, सो कितने कार्बन आपको दिख रहे हैं, 6। सो इसके लिए वर्ड रूट जो हमारे पास होगा, इट इज़ हेक्स। बट ध्यान देना है आपको, इसमें आपके पास डबल बॉन्ड है, इसमें आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड है। अच्छा कौन से कार्बन पे है, कार्बन नंबर 1 पे, सो आप लिखोगे हेक्स 1 इन। अच्छा हेक्स 1 इन, बताइए OH ग्रुप किस कार्बन के ऊपर है, कार्बन नंबर 3 के ऊपर, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है कार्बन नंबर 1 के साथ जुड़ा हुआ है। सो इट्स हेक्स 1 इन, या फिर आप हेक्सीन ऐसे भी लिख सकते हो, हेक्स इन। अच्छा और मैं यहाँ पे लिख के रहूँगा। अच्छा बताइए OH ग्रुप कहाँ पे है आपका, इट इज़ हेक्स 1 इन 3 ऑल, या फिर ऐसे आप लिखोगे हेक्सीन यहाँ पे 3 ऑल, हेक्सीन 3 ऑल इसका नाम होता है, या फिर हेक्स 1 इन 3 ऑल इसका नाम यहाँ पे बनेगा। समझ में आया होगा। नाउ नंबर 5 पे जाते हैं। देखिए नंबर 5 पे जब आप जाओगे, OH ग्रुप आपका यहाँ पे है, देयरफॉर नंबरिंग ऐसे होगी 1 2 3 4, 1 2 3 4। साथ ही में आपके पास यहाँ पे CH3 ग्रुप है, Br। आप ऐसे भी आते 1 2 3 4, इट इज़ 1 एंड द सेम थिंग, क्योंकि कार्बन नंबर 3 पे ही आपका मिथाइल बनता है। कोई बोलेगा हम ऐसे क्यों नहीं गए, दिस इज़ ऑल्सो राइट अगर आप ऐसे जाओगे। नाउ देखिए, सो OH ग्रुप कार्बन 1 पे, Br आपके कार्बन 2 पे, CH3 मिथाइल आपके कार्बन नंबर 3 पे। सो इट इज़ सिंपली आपका 2, ध्यान दीजिए 2 पे क्या है, Br यानी कि 2 ब्रोमो, ये बनेगा आपका 2 ब्रोमो। इसके बाद हमें क्या लिखना है, एक और सबस्टेंट, क्योंकि सबस्टेंट्स को हम एज ए प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, 2 ब्रोमो। अच्छा बताइए मिथाइल किसके ऊपर है, कार्बन नंबर 3 के ऊपर, इट इज़ 3 मिथाइल, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल। कंपाउंड ढूंढिए, कंपाउंड यहाँ पे कंपाउंड में क्या प्रिवेल कर रहा है, डबल बॉन्ड। सो डबल बॉन्ड कहाँ पे है, कार्बन नंबर 2 के ऊपर। अच्छा टोटल कार्बन कितने आपके पास, 4। सो इट इज़ ब्यूट, अगर 4 हैं बताइए डबल बॉन्ड कहाँ पे, कार्बन नंबर 2 पे, इट इज़ ब्यूट 2 इन। अच्छा 1 ऑल, इट इज़ ब्यूट 2 इन 1 ऑल, या फिर यहाँ पे मैं ऐसे भी लिखता ब्यूट 2 इन ऑल भी मैं यहाँ पे लिख सकता था, इट इज़ आल्सो राइट। सो ऐसे होती है नंबरिंग एंड ऐसे दिया जाता है नाम कंपाउंड का। समझ में आ रहा होगा। नाउ देखिए नंबर 1 पे जाते हैं आप। दिस इज अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हियर। नंबर 1 पे जाते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। नाउ देखिए नंबर 1 पे जब आप जाओगे, दिस इज कार्बन 1, क्योंकि OH ग्रुप आपका यहाँ पे है, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, अच्छा दिस इज़ 4, दिस इज़ 5। बट
दिस इज़ रॉन्ग। अगर मैं ऐसे बनाता दिस इज़ रॉन्ग, सो मुझे क्या करना है, इसको 4 लेना है। अब कोई बोलेगा देयरफॉर मेरे पास जो चेन बनेगी, चेन मैं बनाता हूँ यहाँ पे, लेट मी मेक द चेन। मेरे पास जो चेन होगी वो यूं होगी। अब कोई बोलेगा सर आपने तो बोला लॉन्गेस्ट चेन लेनी होती है, जो मैंने पहले बनाई ये वाली 1 2 3 4 5, इसमें तो 5 कार्बन आ रहे हैं, बट आपने तो 4 वाली ही सिलेक्ट की। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या होता है, जो हमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन लेनी होती है या फिर पेरेंट चेन, उसमें हमारे पास सभी जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास हैं वो आने चाहिए थे। क्योंकि अगर मैं इस वाली को यहाँ पे लेता तो Cl हमारे पास मिस हो जाता, Cl हमारे पास मिस हो जाता। इसीलिए हमारे पास जो येलो में आपको मैंने दिखाया है, दिस इज़ प्रॉपर वे ऑफ नंबरिंग हियर। जो मैंने आपको येलो में दिखाया है, दिस इज़ प्रॉपर वे ऑफ नंबरिंग। सो ऐसे हम जाएंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 9 1 2 3 4 9। देखिए 4 के ऊपर आपके पास क्या आ रहा है, देयरफॉर 4 के ऊपर आपके पास क्लोरो आ रहा है। पहले हम इसी को निपटाते हैं यहाँ पे। सो 4 के ऊपर आपके पास क्या आ रहा है, क्लोरो। 4 के ऊपर आपके पास आ रहा है क्लोरो। 9 अगर आप साइड में देखोगे, जो कार्बन नंबर 3 है आपके पास, कार्बन नंबर 3 के ऊपर आपके पास आ रहा है इथाइल ग्रुप CH2 CH3। सो ये आपका क्या है, इथाइल। सो ऐसे मैं लिखूंगा 4 क्लोरो, देन इसके बाद यहाँ पे 3 इथाइल, 4 क्लोरो 3 इथाइल। नाउ ध्यान दीजिए जो कार्बन नंबर 2 हमारे पास है, इसके ऊपर ये वाला ग्रुप है यहाँ पे, एंड इस ग्रुप में भी अगेन ब्रांचिंग है। सो इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो अलग ब्रांचिंग होती है इसकी भी नंबरिंग करनी है हमें, अलग से इसका नाम हमें देना है। नाउ देखिए, सो कार्बन नंबर 2 के ऊपर हमारे पास ये ग्रुप आ रहा है, कार्बन नंबर 2 के ऊपर। सो पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा 2। अब देखिए यहाँ पे हम ब्रैकेट में रखते हैं। सो नाउ मुझे क्या करना है, अब इसको भी मुझे नंबरिंग यहाँ पे देनी है। इसको मैं दूंगा लेट 1, ये 2, इसको मैं अलग से नंबरिंग दूंगा। सो इट इज़ 1 2, या फिर आप ऐसे भी जाओगे 1 2, क्योंकि 1 पे ही आपका अगेन यहाँ पे सबस्टेंट आ रहा है, दैट इज CH3। चाहे आप ऐसे नंबरिंग दो या फिर ऐसे। चलिए 1 पे हमारे पास क्या आ रहा है, मिथाइल ग्रुप। सो इट इज़ 2, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट यहाँ पे, उसके बाद आप लिखोगे 1 पे ही हमारे पास क्या आ रहा है, मीथाइल, एंड ये जो कंपाउंड हमारे पास था इट वाज बेसिकली इथाइल। सो 1 मीथाइल इथाइल। अच्छा बताइए कंपाउंड जो पूरा हमारे पास है वो क्या है, ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल या फिर ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन 1 ऑल, ये इसका नाम बनेगा। समझ में आया होगा। 4 क्लोरो 3 इथाइल 2, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट 1 मिथाइल इथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। समझ में आया होगा। नाउ नंबर 2 पे जाते हैं। देखिए यहाँ पे भी आपको OH दिखेगा, यहाँ पे भी आपको OH दिखेगा। जहाँ पे OH आपको 2 बार दिखेगा वहाँ पे हम वर्ड डाई यूज़ करते हैं। क्या करते हैं हम, वर्ड डाई यूज़, यानी कि डाई का हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको समझाते हैं, यहाँ पे वापस जाते हैं। ये हमने सीखा था क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे चलिए 8th में लेता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल। अच्छा उससे पहले देखिए, अगर हमारे पास ऐसे कंपाउंड है CH3, चलिए छोड़िए इसको। अच्छा देखिए CH2OH, CH2OH, ऑलरेडी मैंने इसका नाम आपको बोला हुआ है। नाउ CH2OH, CH2OH। नाउ देखिए जो आपके पास बेसिकली ये हमारे पास क्या था, CH3 यानी कि मिथ इथेन, ये हमारे पास था इथेन। इसमें हमने एक H इसमें भी निकाला है एंड एक H इसमें भी निकाला है, एंड हमने OH को यहाँ पे रिप्लेस किया है। सो इट इज़ इथेन से ये कंपाउंड हमारा बना है। नाउ अब आप इसमें सिंपली जहाँ पे भी आपके पास डाई वर्ड यूज़ हो, डाई यूज़ हो, ट्राई यूज़ हो, टेट्रा, वहाँ पे आप सीधे कंपाउंड का नाम लिखते हो। इट वाज बेसिकली ईथेन, ये हमारे पास क्या था, ईथेन। एंड
कार्बन नंबर, चाहे आप इसको 1 दो या फिर इसको 2 या फिर इसको 1 इसको 2, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग, क्योंकि ये सिमेट्रिकल कंपाउंड है। सो 1 2, सो ईथेन आप फुल नेम लिखोगे यहाँ पे, ई साथ में, ध्यान दीजिएगा, ईथेन, ईथेन, देन 1,2, यानी कि 1 पे भी OH 2 पे भी OH, इसलिए मैंने लिखा 1,2। अच्छा, कितनी बार OH? 2 बार। इट इज़ डाई एंड अल्कोहल के लिए हम ऑल यूज़ करते हैं, सो इट इज़ ईथेन 1,2 डाईऑल, ईथेन 1,2 डाईऑल। इस हिसाब से अगर हमारे पास ऐसे कंपाउंड होता, वेट ए सेकंड, CH2, यहाँ पे हमारा CH, यहाँ पे हमारा CH2, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, बताइए इसका नाम आप क्या देते? इसका नाम आप क्या देते? देखिए कितने कार्बन आपके पास हैं? 3। सो प्रोपेन, ये हमारे पास क्या था? बेसिकली प्रोपेन। नाउ प्रोपेन में यहाँ से भी H को निकाला गया, यहाँ से भी H, यहाँ से भी H, एंड OH को यहाँ पे रिप्लेस किया गया। सो आप बोलोगे सिंपली इट इज़ प्रोपेन। अच्छा, बताइए, नंबरिंग करिए, 1 2 3, 1 2 3, जैसे आपकी मर्जी हो जाने की, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे, इट इज़ प्रोपेन। अच्छा, उसके बाद डैश 1,2,3, बताइए कितने OH हैं? 3। सो इट इज़ ट्राई 1,2,3, यहाँ पे जो लास्ट पे होता है यहाँ पे भी अगेन डैश लगाना होता है। सो इट इज़ प्रोपेन डैश 1,2,3 डैश ट्राई ऑल। सो ये इसका नाम यहाँ पे बनता है, समझ में आया होगा। इथेन 1,2 डाईऑल, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई ऑल। नाउ क्वेश्चन की ओर जाते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को। सो अगेन ये जो कंपाउंड है ये आपके पास क्या है? डाईऑल। ये जो कंपाउंड आपके पास है इट इज़ डाईऑल। सो नंबरिंग करिए, नंबरिंग करते हैं। दिस इज कार्बन 1, कार्बन 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि यही आपको लॉन्गेस्ट दिख रही है, या फिर आप 5 से यहाँ पे भी डायरेक्ट 6 जा सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ 1 पे OH, 3 पे OH, बट 5 पे हमारे पास क्या है? CH3, एंड 2 पे भी CH3। ध्यान दीजिए, 2 पे भी CH3, 5 पे भी हमारे पास CH3। सो डायरेक्टली नाम दीजिए, पहले हमारे पास क्या आएगा? मिथाइल। सो मिथाइल कितनी बार है? 2 बार है। अच्छा, 2 बार है। कहाँ कहाँ पे आपको दिख रहा है मिथाइल? बताइए कहाँ कहाँ पे आपको दिख रहा है? सो आपको एक तो कार्बन नंबर 2 पे दिख रहा है, वेट ए सेकंड, कार्बन नंबर 2 पे दिख रहा है 2 कामा, अच्छा देन आपको 5 पे भी मिथाइल दिख रहा है 2,5। अच्छा, इसके बाद कितनी बार हमारे पास है? बताइए, 2 बार। सो इट इज़ डाई मिथाइल फिलहाल, 2,5 डाई मिथाइल। अच्छा, अब कंपाउंड पे आइए, कितने कार्बन है कंपाउंड में? टोटल जो हमारे पास पैरेंट चेन बन रही है इसमें 6। सो इट इज़ हेक्स एन। सो इट इज़ हेक्स एन हमारे पास, सिंपली आप लिखोगे यहाँ पे हेक्सेन हमारे पास, हेक्सेन, क्योंकि डाईऑल आ रहा है ना, इसलिए हेक्सेन, हम ई भी लिखेंगे यहाँ पे। अच्छा, OH कहाँ कहाँ पे है? कार्बन नंबर 1 के ऊपर OH, कार्बन नंबर 3 के ऊपर OH। सो हम लिखेंगे 1,3 हेक्सेन डैश 1,3 डाईऑल, ये इसका नाम बनेगा। 2,5 डाई मिथाइल हेक्सेन 1,3 डाईऑल, जो आपकी नई टेक्स्ट बुक है इस पे ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे, समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वहाँ पे हम प्रेपरेशन में सीखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जनरली अल्कोहल से ज़्यादा नॉमेनक्लेचर के ऊपर क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, मैंने आपको बोला है पहले ही। ईथर्स आपका, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड अमाइंस, इनके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं नॉमेनक्लेचर में। उनका नॉमेनक्लेचर ध्यान से देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है बट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड के हिसाब से। नाउ ये तो की हमने बात फिलहाल यहाँ तक। नाउ अगर हमारे पास रिंग वाले कंपाउंड्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल, नाउ यहाँ से कंटिन्यू करेंगे 10। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल रिंग वाले कंपाउंड्स होंगे, फॉर एग्जांपल साइक्लो, जो साइक्लिक, या फिर मैं बोलूँगा यहाँ पे साइक्लिक अल्कोहल्स। अगर हमारे पास साइक्लिक अल्कोहल्स होंगे, फॉर एग्जांपल ये आपको पता होगा, जो हमारे पास ये कंपाउंड होता है, अगर मैं रिंग यहाँ पे ना बनाऊँ, इसको हम बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन, इसको हम बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। एंड होता कैसा है ये? इट इज़ बेसिकली CH2 यहाँ पे, देन CH2 यहाँ पे, देन CH2 यहाँ पे आपका पढ़ा होगा आपने 11th में, CH2 आपका यहाँ पे, CH2 यहाँ पे आपका,
CH2 ये आपका बेसिकली होता है साइक्लोहेक्सेन। इसमें आपको डबल बॉन्ड कहीं पे भी नहीं दिखेगा, इट इज़ साइक्लोहेक्सेन। नाउ यही साइक्लोहेक्सेन जो मेरे पास है, अगर मैं इसके ऊपर, वेट ए सेकंड, मैंने बेंजीन रिंग बना दी, सो इट इज़ साइक्लो कंपाउंड। अगर मैं इसके ऊपर OH चढ़ाऊँ, सो इसको हम बोलते हैं सिंपली साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेनॉल डायरेक्ट नेम, सो इसको हम बोलते हैं साइक्लोहेक्सेनॉल। इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। नाउ अगर मेरे पास ऐसे कंपाउंड होगा एंड यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, OH, यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, OH। देखिए नंबरिंग OH जहाँ पे भी होगा उसको आपको नंबर 1 देना है, उसको आपको नंबर 1 देना है। सो ये क्या बनेगा, यहाँ पे सिंपली आप लिखोगे इट इज़ साइक्लो। अच्छा कितने हैं आपके पास, 4। सो अगर 5 होते सो पेंट लगता वर्ड, सो 4 हमारे पास हैं। सो मिथ इथ प्रोब्यूट आप बोलोगे इट इज़ साइक्लोब्यूटेनॉल, इट इज़ साइक्लोब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। अगर 5 होते, वेट ए सेकंड, अगर यहाँ पे OH होता, सो 5 यहाँ पे आपको दिख रहा है। देखिए दिस इज कार्बन 1, यहाँ से, यहीं से आप स्टार्ट करते हो नंबरिंग, जहाँ पे OH है 2 3 4 5। सो 5 के लिए पेंट, सो आप बोलोगे दिस इज सिंपली साइक्लोपेंटेनॉल, साइक्लोपेंटेनॉल। इस हिसाब से आप नंबरिंग करोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर सबस्टेंट हुआ, अब अगर कहीं पे सबस्टेंट हुआ, देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास है OH ग्रुप एंड लेट यहाँ पे मेरे पास है मिथाइल ग्रुप। अब आप क्या करोगे, जो OH है इसको नंबर 1 देना है, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4 5 6। सो सिंपली आप यहाँ पे बोलोगे इट इज़ 2 पे मिथाइल। अच्छा कहाँ पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल, 1 2 3। सो इट इज़ 3 पे मिथाइल, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। ऐसे आप नाम दोगे, समझ में आ रहा होगा। एक और कंपाउंड, फॉर एग्जांपल ये है OH आपका एंड ये है CH3 आपका। बताइए अब आप क्या करोगे, दिस इज़ 1, दिस इज़ कार्बन 2 3 4 5। सो 2 पे आ रहा है मिथाइल, सो आप सिंपली बोलोगे दिस इज़ 2 मिथाइल यहाँ पे। अच्छा टोटल कितने हैं, अच्छा 5, यानी कि साइक्लोपेंटेनॉल, साइक्लोपेंटेनॉल। ऐसे आप नंबरिंग करोगे। हो गए ये साइक्लिक अल्कोहल्स। देखिए आपने साइक्लिक अल्कोहल्स भी। नाउ अगर मैं फिनॉल्स की बात करूं, अगर हमारे पास फिनॉल्स होंगे, अब ये तो साइक्लिक अल्कोहल्स हो गए नंबर 11। नाउ अगर हमारे पास अब हैं फिनॉल्स, फिनॉल्स में हमारे पास सिंपली फॉर एग्जांपल अगर ये वाला हमारे पास है, ये वाला कंपाउंड, एंड ऑलरेडी मैंने बोला है ये सिंपली हमारे पास क्या होता है, फिनॉल। ये हमारे पास क्या होता है, फिनॉल। ये हमारे पास सिंपली क्या होता है, फिनॉल। एंड जो बेसिकली फिनॉल्स होते हैं, आपने देखा कि ये हमारे पास हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स होते हैं, किसके, बेंजीन के। ये हमारे पास सिंपली हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स होते हैं। नाउ अगर आप देखो यहाँ पे, अगर आप देखोगे यहाँ पे, देखिए अगर मैं ऐसे कंपाउंड को बनाऊँ, फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे कंपाउंड बनाया एंड लेट यहाँ पे मेरे पास है OH एंड यहाँ पे मेरे पास है CH3, यहाँ पे मेरे पास है CH3। सो अगर मैं यहाँ पे IUPAC नेम की बात करूँ, IUPAC, सो नंबरिंग कहाँ से होगी, OH से होगी हमेशा। सो 1, दिस इज़ 2। सो आप बोलोगे सिंपली जो हमारे पास 2 है, कार्बन नंबर 2, उस पर हमारे पास क्या है, मिथाइल। सो आप बोलोगे सिंपली 2 मिथाइल। अच्छा बाकी हमारे पास क्या है, फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल। सिंपली समझ में आया होगा। अच्छा नाउ अब अगर मैं कंपाउंड को चेंज करूं, OH इसको यहाँ पे लेके आऊँ CH3 को। सो अब आप बोलोगे दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3। सो आप बोलोगे सिंपली जो हमारे पास मिथाइल ग्रुप है वो कहाँ पे चला गया है, 3 पे। सो इट इज़ 3 मिथाइल फिनॉल। इस हिसाब से अगर कंपाउंड कहाँ पे होगा, अगर हमारा कंपाउंड में CH3 यहाँ पे चला जाएगा, OH यहाँ पे चला जाएगा। सो इसको नंबरिंग देंगे 1 2 3 4। ऐसे भी आप आ सकते हो 1 2 3 4, चाहे आप वहाँ से आओ या फिर यहाँ से। सो 4 पे अब आपके पास क्या है, मिथाइल। सो इट इज़ 4 मिथाइल। अच्छा 4 मिथाइल फिनॉल, यहाँ पे 4 मिथाइल फिनॉल, यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड
इनके कॉमन नेम भी आपको याद रखने हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमन नेम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो ये वाला कंपाउंड हमारे पास है इट इज़ आर्थोक्रीजॉल, आर्थोक्रीजॉल। अच्छा, ये वाला कंपाउंड जो हमारे पास है इट इज़ मेटाक्रीजॉल। अच्छा, ये वाला कंपाउंड जो हमारे पास है इट इज़ पैराक्रीजॉल। एंड समझा होगा आपने अपने 11th में ही आर्थो, मेटा एंड पैरा हमारे पास क्या होता है। जो हमारे पास आर्थो होता है, आर्थो में जो आर्थो हमारे पास सिंपली डाई सब्स्टिट्यूटेड होता है, जहाँ पे हमारे पास 1 और 2 पे, यानी कि पोजीशन 1 और 2 पे हमारे पास यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूटेड होता है। जो हमारे पास मेटा होता है ये 1 और 3 पे सब्स्टिट्यूटेड होता है, यानी कि 1 और 3 पे ये डाई सब्स्टिट्यूटेड होता है। सो इट इज़ 1 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड, इट इज़ 1 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड। अच्छा, बताइए देयरफॉर पैरा क्या होगा। इट इज़ 1 पे देन 4 पे, इट इज़ 1 4 पैरा सब्स्टिट्यूटेड। यानी कि जहाँ पे आपको 1 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड मिले कंपाउंड वो होता है ऑर्थो, जहाँ पे 1 3 मिले डाई सब्स्टिट्यूटेड दैट इज़ मेटा, जहाँ पे आपको 1 4 डाई सब्स्टिट्यूटेड मिले दैट इज़ पैरा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये आपको हेल्प करेंगी पूरी 12th में, याद रखिएगा। ऑर्थो, मेटा, पैरा किसको हम बोलते हैं, समझ में आया होगा। नंबरिंग के हिसाब से ध्यान दीजिएगा, समझ में आया होगा। अच्छा, ये तो की हमने फ़िलहाल फिनॉल्स की बात। अगर इसी हिसाब से हमारे पास डाईहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स, अगर हमारे पास डाईहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स होंगे, एंड आपकी जो टेक्स्ट बुक वगैरह है उसको भी मैं पूरा लेके चल रहा हूँ। एक तो मेरे जो अपने नोट्स हैं जेई में जो बनाए थे, एक तो वो नोट्स, एंड दूसरा आपकी जो टेक्स्ट बुक है, नई टेक्स्ट बुक, उसके अकॉर्डिंग भी मैं चल रहा हूँ, क्योंकि साथ साथ में आपको एग्जाम्पल्स वगैरह भी दिखा रहा हूँ। नाउ डाईहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स अगर हमारे पास होंगे, डाईहाइड्रोक्सी अभी मैंने आपको बोला, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास OH ग्रुप 2 बार होगा, पहले OH यहाँ पे एंड साथ ही में OH यहाँ पे हो सकता है। अच्छा, OH यहाँ पे होगा, OH इस पोजीशन पे हो सकता है, यानी कि 1 और 3 पोजीशन पे। OH यहाँ पे होगा, OH यहाँ पे होगा, यानी कि 1 और 4 पोजीशन पे। नंबरिंग दीजिए, दिस इज़ 1 2, दिस इज़ 1 2 3, दिस इज़ 1 2 3 4। सो पहले कंपाउंड में 1 और 2 पोजीशन पे, दूसरे कंपाउंड में 1 और 3 पे, तीसरे में 1 और 4 पोजीशन पे, 1 और 4 पोजीशन पे। सो इनका जो IUPAC नेम हमारे पास होता है इट इज़ सिंपली बेंजीन 1,2 डाईऑल, क्योंकि ये हमारे पास जो ऑलरेडी कंपाउंड था वो क्या था, वो था बेंजीन। यहाँ से हमने H निकाला, यहाँ से हमने H निकाला, यहाँ पे OH लाया, यहाँ पे OH लाया। सो ऑलरेडी इनिशियली ये क्या था, बेंजीन था। सो बेंजीन में हमने ये चेंजेस की, सो ये बना बेंजीन 1 2 डाईऑल। बताइए जो नेक्स्ट कंपाउंड है ये क्या बनेगा दूसरा, सो ये बनेगा बेंजीन। बताइए कहाँ कहाँ पे, 1 और 3 पे, इट इज़ बेंजीन 1,3 डाईऑल। बताइए इसका नाम लास्ट वाले का, इट इज़ बेंजीन। अच्छा, यहाँ पे 1,4 डाईऑल। समझ में आया होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट योर अल्कोहल्स फिनॉल्स का नॉमेनक्लेचर। अल्कोहल्स और फिनॉल्स का आपका नॉमेनक्लेचर यहीं पे समाप्त होता है। इतना जानना आपके लिए मोर देन एनफ, मोर देन सफिशेंट। नाउ देखिए, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है दिस इज़ बेसिकली फिनॉल यहाँ पे। सो यहाँ पे सबस्टेंट, यहाँ पे सबस्टेंट आपके पास। नाउ इसको आपको नंबर देना है 1, यानी कि जहाँ पे भी आपके पास OH होगा उसको आप नंबर दोगे हमेशा क्या, 1। इसको 2, इसको 3 4 5 6। सो आप ऐसे भी जा सकते हो। आप कोई बोलेगा ऐसे क्यों नहीं जाएंगे, ऐसे भी जाएंगे बाबा, 1 2 3 4 5 6, आपकी मर्जी, जैसे आप जाओ। बट मुझे अच्छा लगता है ऐसे जाना, 1 2 3 4 5 6, जैसे कुलाग जाती है 1 2 3 4 5 6। सो बताइए कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 6 के ऊपर आपको यहाँ पे सब स्टूडेंट्स मिलेंगे। सब स्टूडेंट क्या है, CH3 यानी कि मीथाइल। सो आप सिंपली लिखोगे 2,6 डाईमीथाइल, 2,6 डाईमीथाइल एंड कंपाउंड हमारे पास था फिनॉल, 2,6 डाईमीथाइल फिनॉल। खेल ख़त्म। यहाँ पे देखिए, अच्छा देखिए आ गया कंपाउंड, आ गया आपका कंपाउंड ये वाला। देखिए ये हमारे पास क्या है, साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल। एंड नंबरिंग दीजिए, नंबरिंग दीजिए। OH मैंने आपको बोला OH हमेशा प्रायोरिटी पे रहेगा, 1 2 3 इस कंपाउंड में।
1 2 3 यहाँ पे 1 2 3। सो आपके पास Br कहाँ पे आ जा रहा है, कार्बन नंबर 3 के ऊपर। सो आप बोलोगे दिस इज 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। अच्छा, कंपाउंड क्या है, साइक्लोहेक्सेनॉल, 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनॉल, या फिर साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल भी आप बोल सकते हो। सो ये हो गया ऑल अबाउट योर नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज नीट पॉइंट ऑफ व्यू। सो IUPAC नॉमेनक्लेचर अल्कोहल्स का आपके बोर्ड में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी प्रेपरेशन एंड प्रॉपर्टीज, स्पेशली केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर केमिकल रिएक्शन आप बताओ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट नॉमेनक्लेचर आपको बेसिकली आना चाहिए, यही आपको हेल्प करेगा नीट वगैरह में भी। सो होप आपको अच्छा लग रहा होगा एंड आपके नोट्स भी बढ़िया बन रहे होंगे, आप अच्छे से लेक्चर्स को देख रहे होंगे। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू ऑल।